Hello guys, you all are heartily welcome to your own channel Computer Science Knowledge। अभी तक की वीडियोस में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, पर हम हर टॉपिक या कॉन्सेप्ट में प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम के बारे में बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे ताकि हम कोई भी प्रोग्राम ईज़िली बना सकें। आज हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कैसे क्रिएट होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल प्रोग्राम ऑफ सी। तो प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी ये बताया है कि कोई भी प्रोग्राम का सिंटेक्स या सिंटेक्स के थ्रू ही हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैथ्स में डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, उसी तरह सभी लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप के सिंटेक्स और प्रोग्राम होते हैं। तो इसी तरह सी लैंग्वेज का भी एक अलग सिंटेक्स होता है और उसका प्रोग्राम भी अलग होता है। तो अब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन होता है। सबसे पहले हैज़ include studio.h, then int main bracket curly bracket open printf hello world return 0 last bracket close। अब हम देखते हैं कि इन सभी का एक एक करके मीन्स कैसे होता है या यूज़ कैसे होता है। हैश यहाँ पर हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। देन इंक्लूड के बारे में हम देखेंगे, पर उससे पहले हम studio.h के बारे में जानते हैं। तो studio.h जो है, स्टूडियो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और इसी के अंदर जो सी लैंग्वेज के सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब इस स्टूडियो का एक एक्सटेंशन है जो कि है h, मीन studio.h। तो ये एक हेडर फाइल है और हेडर फाइल के अंदर ही बेसिकली जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी जितने भी फंक्शंस रहते हैं सी लैंग्वेज के, वो सारे studio.h में अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये एक हेडर फाइल होती है। तो जो भी हम इनपुट के लिए फंक्शन देते हैं, जैसे कि printf या आउटपुट के लिए या scanf, जो जितने भी फंक्शंस हम देते हैं, तो ये सारे फंक्शंस studio.h में अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये एक हेडर फाइल होता है। देन उसके बाद आता है इंक्लूड। अब हमें इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इस हेडर फाइल के साथ लिंक करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हम इन दोनों को लिंक करने के लिए किसी के थ्रू ही हम इन दोनों को मीन्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और एक हेडर फाइल को जब हम लिंक करेंगे तो उसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस हेल्प के लिए हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं जिसे हम इंक्लूड कहते हैं। तो इंक्लूड एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम studio.h मीन्स एक हेडर फाइल और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिंक करते हैं। देन इंट मेन जो फंक्शन होता है वो सी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का जब हम बनाते हैं तो बिना मेन फंक्शन के वो प्रोग्राम नहीं बन सकता, ये कह सकते हैं कि रन नहीं हो सकता। तो सी का जो भी प्रोग्राम होता है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन हमने लिख दिया क्योंकि इसके बिना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन अब हम इस मेन फंक्शन के आगे कोई सा भी रिटर्न डेटा टाइप कह सकते हैं कि रिटर्न फंक्शन मीन्स कोई भी रिटर्न फंक्शन हम इसके आगे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इंट लिखा है, तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वैल्यू मुझे पास करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया। पर हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, प्लॉट हो गया। तो कोई भी जिस भी टाइप का हमें वैल्यू रिटर्न करना है उस टाइप के डेटा टाइप को
यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन और अगर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो उसके लिए हमें, जैसे वॉइड डेटा टाइप होता है जो कि एक नॉन रिटर्न डेटा टाइप है, तो वो कोई भी वैल्यू पास नहीं करेगा। तो इसकी जगह, इंट की जगह हम वॉइड लिख सकते हैं, लेकिन तब लिख सकते हैं जब हमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी होती। पर यहाँ पे मैंने इंट लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीजर टाइप के वैल्यू को पास करना है। देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ से ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। देन हम इसी के अंदर जो भी बॉडी पार्ट रहता है किसी प्रोग्राम का, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटफ का यूज़ किया है। प्रिंटफ बेसिकली वो स्टेटमेंट, वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हम जो भी आउटपुट एज अ आउटपुट देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या मॉनिटर पर, उसके अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। तो मैंने प्रिंटफ, मुझे आउटपुट की तरह हेलो वर्ल्ड को देखना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास कर दिया प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंटफ आउटपुट के लिए यूज़ होता है और मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और हेलो वर्ल्ड मैंने ये डबल कोटेशंस के अंदर यूज़ किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं वो हमेशा डबल कोटेशंस के अंदर ही डिफाइन किया जाए। देन लास्ट में मैंने सेमीकोलन का यूज़ किया है लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। देन रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो मीन्स एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एंड हो जाता है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मेन से होती है। मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और रिटर्न ज़ीरो पर हमारे जो प्रोग्राम होता है उसके एग्जीक्यूशन एंड होता है। और लास्ट में प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं, या बॉडी पार्ट, प्रोग्राम के जो बॉडी पार्ट होता है उसको लास्ट में क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज की हेल्प से। देन उसी चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखा है। तो सबसे फर्स्ट था कि द इंक्लूड इज़ अ preprocessor command that tells the compiler to include the content of studio.h standard input and output file in the program। मीन्स इंक्लूड का यूज़ हमें मैंने बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और studio.h को लिंक करने के लिए हमें इंक्लूड, जो कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसलिए यूज़ करते हैं। इंक्लूड का यूज़ इसलिए किया जाता है। देन studio.h फाइल कंटेन्स फंक्शन सच एज scanf एंड printf टू टेक इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट रिस्पेक्टिवली। और studio.h का यूज़ हमने देखा कि इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी हेडर, वो सारे हेडर फाइल में अवेलेबल होते हैं। तो printf और scanf, जिसका यूज़ बेसिकली हम इनपुट और आउटपुट पर्पस के लिए करते हैं, तो ये भी एक हेडर फाइल है studio.h, उसके अंदर डिफाइंड रहता है। इफ़ यू यूज़ द printf फंक्शन विदाउट राइटिंग इंक्लूड studio.h द प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल। अगर हम printf नहीं लिखते हैं अपने प्रोग्राम में तो कंपाइलर को ये पता नहीं होता कि printf और scanf का क्या मतलब होता है। तो इसीलिए हमें उसको डिफ़ाइन करने के लिए इंक्लूड studio.h लिखना पड़ता है, क्योंकि studio.h के अंदर ही, जो कि एक हेडर फाइल है, उसी के अंदर printf, scanf जैसे सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। देन द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो मैंने बताया कि जो हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और एंड रिटर्न ज़ीरो से होता है। देन printf इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन टू सेंड फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन। और printf के अंदर हमेशा हम वो स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं जो हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पर एज अ आउटपुट देखना चाहते हैं। Then return zero statement is the exit status of the program. In simple terms, the program ends with this statement। और रिटर्न ज़ीरो से हमारे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो वहाँ पे एंड हो जाता है, इसलिए हम रिटर्न ज़ीरो का यूज़ करते हैं। थैंक यू। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने सी प्रोग्राम के बारे में बताने की कोशिश की, ताकि आपको ईज़िली एक प्रोग्राम लेके समझाया, ताकि वो ईज़िली समझ में आ सके। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, प्रोग्राम की नोट्स चाहिए प्रोग्राम के बारे में, तो मैं इसी वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।